अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाह खालिद हियर फ्रॉम अल-शिफा डेंटल केयर। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के हवाले से। कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि स्केलिंग पॉलिशिंग से उनके दांत जो है वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। स्केलिंग और पॉलिशिंग से आपके दांत और भी मजबूत और मसूड़े जो हैं वो साफ, मजबूत और बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके हवाले से स्केलिंग और पॉलिशिंग, कुछ लोगों के जहन में ये भी होता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत जो है वो ट्रिम कर देंगे और वो हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपके दांतों के ऊपर जितने भी स्टेन्स वगैरह और जो बैक्टीरिया वगैरह है, ये स्केलिंग पॉलिशिंग खासकर उनके लिए है कि वो बैक्टीरिया जो है वो हट जाए और आपके जो मसूड़े हैं वो मजबूत हो जाए और वो दोबारा से दांत के साथ चिपकना शुरू करें। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कभी कभी दांतों में ठंडा गर्म महसूस होता है। वो इसलिए होता है कि दांतों के ऊपर जितने भी जरासीम होते हैं वो दांतों से हट जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी स्पेसिस आना शुरू हो जाते हैं। स्पेसिस इस सेंस में कि वो जरासीम जिन्होंने दांत को अलग अलग होते हैं उन दांतों के बीच बीच में जमा होकर उनको एक जैसा बना देता है, एक सीमेंट सी जैसी लग जाती है। तो वो जब हम हटा देते हैं तो मरीज को अपनी जुबान और होंठ से ये फील हो रहा होता है कि डॉक्टर साहब ने मेरे जो टीथ है उनको ट्रिम कर दिए। ट्रिम नहीं करते कि ये जो मशीन है इसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि दांत को ट्रिम कर सके। ठीक है, ये सिर्फ दांतों के ऊपर वाइब्रेट होके जितने भी जरासीम या बैक्टीरिया वगैरह है वो जमा हो गए और वो बिल्कुल सख्त हो गए। तो ये उनको वाइब्रेशन के थ्रू दांत की सरफेस से उठाता है और आपके दांतों को साफ करता है। ठीक है, कभी कभी इन जरासीम की वजह से मसूड़ों में पेन होता है और ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, जो कि जरासीम की वजह से है। ये जरासीम जब भी हट जाते हैं तो आपके मसूड़े दोबारा से दांत के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, और आपका जो खून है, मसूड़े से जो खून आता है, ब्लीडिंग या पेन है, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि इसकी कोई डिसएडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो सारी बातें जो आप लोग के जहन में है वो बिल्कुल गलत है कि मैंने एक दफा जो है स्केलिंग कराई थी, ठंडा गर्म महसूस हो रहा था, कुछ दिन तक होता है। ठीक है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, कुछ दिन तक है लेकिन आपके मसूड़े भी उससे बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरा ये है कि स्पेसिस हो जाते हैं, स्पेसिस हैं होंगे वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले पहले में जब दांतों में वो जरासीम जमा होते हैं तो आपको वो आपका एक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब वो हट जाते हैं तो एक नई सी चीज आ जाती है, दांत बिल्कुल विजिबल हो जाता है, स्पेसिस आ जाते हैं। तो उसके साथ फिर वो आपके जो जबान है, जो होंठ है, उसके अकॉर्डिंग वो आदी हो जाता है। ठीक है, तो स्कैनिंग करवाएं, कोई भी खराब प्रोसीजर नहीं है। 5-6 महीने बाद आपने लाजमी स्केलिंग करवानी है। ठीक है, उसके साथ आपके मसूड़े जो हैं वो बेहतर होते जाते हैं, जितने भी जरासीम जमा होते हैं, ब्लीडिंग कम है, वो हट जाते हैं। 5 से 6 महीने बाद जो है आपका अपने विजिट कराना है अपने डेंटिस्ट के पास। आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्केलिंग पॉलिशिंग जो है वो किस तरह होती है। ठीक है, खोलो। अच्छा, तो ये मशीन है। ठीक है, ये इस तरह दांत के ऊपर रखें, ये सिर्फ वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसमें इतनी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कटिंग नहीं है। ठीक है, आपके दांत को कट नहीं किया जाता इसमें। ये ऐसे रख के, ठीक है, दांत के ऊपर जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं या जो मसूड़े के पास जितने भी होते हैं उनको सिर्फ हम निकालते हैं बस। ठीक है, थैंक यू।